हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के वीडियो में हमेशा की तरह हम आपकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 14 क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ, जो कि पेज नंबर 179 पर गिवन है। और क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है AB पैरेलल टू CD, एंगल ABE इज 120 डिग्री एंड ECD 100 डिग्री। ये 120 दे रखा है ABE और ECD दे रखा है 100 डिग्री और ये एंगल दे रखा है X। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ओके महेंद्र यादव जी, अच्छे से समझिए, मैं इसको समझाता हूं। आपने पूछा है कि AB पैरेलल CD कैसे होगी, है ना। ये मैं भी समझाता हूं कैसे पैरेलल है। चलिए करते हैं। तो महेंद्र यादव जी, ओके चलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो महेंद्र जी समझिए, देखिए ये इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि AB पैरेलल CD के है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और एक फिगर इसमें नीचे डॉट 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 करके दे रखी है। अगर नहीं दी होती तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये इसको बाय कंस्ट्रक्शन इसके पैरेलल ड्रॉ करते, है ना। और ये करेंगे क्योंकि फिगर में दिया नहीं है, तो हमें ये पॉइंट था E, तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम E जो नाम दे रखा है फिगर में वही डाल दे रहा हूँ। ये F पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है G। तो एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, क्या, ये लिखेंगे फ्रॉम E ड्रॉ E से पैरेलल कौन सी, GF, ड्रॉ FG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर इस लाइन को मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो इसके भी पैरेलल होगी ना, या इस लाइन को मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर तो इसके भी पैरेलल होगी, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हों और उन दोनों में से एक लाइन किसी अलग लाइन से पैरेलल हो तो वो लाइन दूसरी लाइन की पैरेलल होती है। क्लियर, ठीक है ना। अब समझ लो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो ये एंगल को मैं, चलो एंगल 1 दे देता हूं, इस एंगल का नाम दे देता हूं एंगल 2। ओके, एक होता है कॉन्सिक्यूट, आपने एडजेसेंट एंगल के बारे में पूछा, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। पहले इसका टू लाइंस अगर पैरेलल हों तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल या सम ऑफ द एंगल ऑफ द सेम सेट्स ऑफ द ट्रांसफर, तीनों का मतलब सही होता है। कौन से, दो लाइन पैरेलल, अलग से समझ लीजिए, टू लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसफर के एक साइड के ये इंटीरियर एंगल, ये क्या कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल, या एंगल कौन से कहलाते हैं, सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इनका सम हमेशा क्या होता है, 180। क्लियर। तो एंगल 1 लैंग्वेज लिखोगे पहले कि AB पैरेलल टू FG, ये लाइन इसके पैरेलल है। भाई कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन कराइए, है ना। चलो मैं लिख भी देता हूं, यहां मैंने लिखा नहीं, कंस्ट्रक्शन कर लो। चलो, जो एक्स्ट्रा काम होता है वो कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन ये करना है, कंस्ट्रक्शन में फ्रॉम E ड्रॉ FG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, यानी कि ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो AB पैरेलल टू FG कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। और ये क्या है, BE इज ट्रांसवर्सल, कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, बड़ा लिख थोड़ा। BE इज अ ट्रांसवर्सल, मैंने अभी आपका मैसेज पढ़ा, 2-4 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम में निकला, करता हूं, काफी राहत हो गई वैसे। BE इज ट्रांसवर्सल, बातों में ट्रांसवर्सल की स्पेलिंग लगती, BER रह गया, ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस 120, एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल होगा 180। क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर, बस इतना लिखो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, या इसको हम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं। तो इससे क्या हुआ, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड हो गई। एंगल 1 इज इक्वल 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब यहां देखिए, CD पैरेलल इसके भी है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 प्लस 100 इक्वल टू 180 हो गया, हुआ ना। अब यहां आके दो काम कर सकते हैं हम कि एंगल 2 के निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या, देखो ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसफर, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो 1 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 100 और 1 की क्या है 60, तो 60 प्लस x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। लेकिन मैं भी दूसरे मेथड से कर रहा हूं कि अब मैंने अगर साइड भी लिया, को इंटीरियर एंगल लिया,
तो चलो दूसरा देखो क्या है कि सी डी इज पैरेलल टू ई जी, सो एंगल 2 प्लस 100 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, वही कॉस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। दोबारा से फिगर देख लो, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल 180 माइनस 100, तो ये हो गया 80 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एक लाइन है, इस लाइन के इस पॉइंट पर सेम साइड्स 3 एंगल बनने, एंगल 1, एंगल x, एंगल 2 एक ही पॉइंट पर। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एक ही पॉइंट पर सेम साइड बनने वाले सब एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 प्लस x प्लस 2 कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस x प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ये x, और 2 की वैल्यू क्या है 80 डिग्री इज 180 डिग्री। 80 प्लस 60 की ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 इज इक्वल 180। तो x इज इक्वल 180 माइनस 140, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो महेंद्र यादव जी, मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा आपको। अभी मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा इस सवाल को, क्योंकि आपने अच्छी खासी लैंग्वेज लिखी है उसमें, क्या क्या आपको कन्फ्यूजन में समझ रहा हूँ, तो मैं सब क्लियर करने वाला हूँ अभी। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या कि हमें यहाँ तक तो एंगल 1 तक तो निकालना है ना। तो उसके बाद दूसरा तरीका भी समझ लो इस सवाल को, जो मैं भी ओरली समझा रहा था। अब हमने देखा कि एंगल सी डी ए, यानी कि ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। क्यों, दोबारा से फिगर देखो, 2 लाइंस आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस फिगर से ये, क्योंकि ये क्या है पैरेलल इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल होगा इसके इक्वल होगा। इस एंगल को क्या लिखेंगे एफ ई सी। पहले कारण लिखोगे, इसका रीजन क्या है, तो लिखोगे कि सी डी इज पैरेलल टू एफ ई। ये सी डी एफ ई के पैरेलल है, पूरी लाइन पैरेलल, तो ये पैरेलल है। तो ये एंगल एफ ई सी इक्वल किसके होगा, एंगल एफ ई सी इक्वल टू होगा एंगल डी सी ई। कॉस क्या लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ऐसे लिख देते, शॉर्ट में एंगल्स को एंगल बना के ऐसे। तो एफ ई सी क्या है, देखो फिगर से, एफ ई सी पूरा यानी कि 1 प्लस एक्स, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये किसके इक्वल है 100 के। तो ये 100, एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली 60 डिग्री, है एंगल 1 60, तो यहाँ रख दो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, तो एक्स इक्वल टू हो गया 100 माइनस 60, तो वैल्यू ऑफ एक्स आ गया 40 डिग्री। दूसरा मेथड ये है ना, आपको जो इजी लगे, एक में नहीं निकाला, एक वैसे इजी है, जल्दी हो जाता है। ओके, अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आप कंफ्यूज कहाँ हैं, ये देखते हैं। देखो ये हमें गिवन है, एक फिगर थी इसमें, ये नाइन्थ क्लास में पहुंचोगे उसमें भी ये सवाल है, ये इसके पैरेलल गिवन है। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट से इसका कुछ नाम था, नाम डाल देते हैं, नेमिंग कर दे रहे हैं, ए बी, ये सी डी है और ये है ई। और हमने क्या करा, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इसके सी डी के। जब सी डी के करी और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये तीनों की तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। ये है एफ ई जी। क्लियर। आप क्या कहना चाह रहे थे कि ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 100 डिग्री, है ना। तो इन एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब ये है अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहूं, बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा। क्यों, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं, मैं गलत बोल गया, सॉरी, ये 100 नहीं होगा, लाइन के ऊपर वाला, हाँ ये 100 होगा, ठीक है, क्योंकि लाइन के नीचे लाइन के, तो ये भी क्या होगा 100 डिग्री। क्लियर। जरा देखना मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ये 100, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितना बचा, इन दोनों का सम क्या होता है 180, तो ये बचा 80। अब देखो ये कितना है 120, ये पूरी स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना बचा 60, तो ये एंगल क्या होगा जो x था, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि 80 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू क्या होगा 180, ये कितना हो गया 140 प्लस x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो देखो इसी सवाल को 3 तरीके से हमने अभी कर दिया, समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ाना चाहते बढ़ा सकते हैं,
वर्टेक्स तो ये है, एंगल का वर्टेक्स है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप कि ए बी ई में एंगल बी वर्टेक्स, सॉरी बी क्या है, वर्टेक्स एंगल का, बिल्कुल ठीक है, और सी इस एंगल का वर्टेक्स है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये एंगल इक्वल नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ये तो लाइन पैरेलल है। जब हम इसको आगे करेंगे तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। और दूसरे शब्दों में देखो ये लाइन पैरेलल है ना, जी देखो दिखाई दे रही है, अलग से ना ये और ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डेंस एंगल ये तो है, ट्रांसफर कर द सेम साइड्स, और पैरेलल लाइन के अगर नीचे है तो दोनों एंगल नीचे होना चाहिए। तो ये एंगल कितना है उससे कोई फर्क नहीं है कि 60 है और ये 50, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं है। ये पैरेलल गिवन है तो आगे बढ़ा के देख लो, पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, या अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों का सम हम यूज कर ही चुके, इसमें 180 होता है, या ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो अल्टरनेट इंटीरियर, या हम ये भी लिख सकते थे 120 इक्वल टू x प्लस 2। तो इसके लिए पहले हमें एंगल 2 मालूम होना चाहिए, एंगल 2 मालूम था तो मैंने ये प्लस ये लिया जो दूसरा मैंने बताया। ओके महेंद्र यादव जी, अब आपकी एक प्रॉब्लम एडजेक्शन एंगल के बारे में और थोड़ा डिस्कस करना था, चलिए करते हैं। एडजेक्शन एंगल क्या होते हैं, दो एंगल, पहली बात तो वो एक ही पॉइंट पर बनने होंगे। मैंने एक फिगर बनाई, ये ए बी सी डी, और एक बात और, आपकी जितनी प्रॉब्लम है बेझिझक पूछिए, है ना। हो सकता है कि मैं उस दिन ना बना पाऊँ वीडियो, कभी कभी हम भी बिजी हो जाते हैं ना, मैं भी टीचिंग में हूँ, स्कूल जाता हूँ, टीचिंग करता हूँ पूरी, फिर आके थोड़ा बहुत काम भी होता है, बहुत कम समय में पता है, हाँ छुट्टी होती है उस दिन मैं जरूर वीडियो बनाता हूँ। जैसे आप सैटरडे में जितनी प्रॉब्लम सैटरडे को डाल दो तो संडे को आपको 100% चांसेस हैं कि कोई वर्क ना लगे, तो संडे में आपकी प्रॉब्लम का वीडियो बन के सॉल्व हो जाए, अपलोड हो जाए, है ना। अब देखो एडजेक्शन एंगल होते क्या है, इसमें मैंने दो एंगल लिए, एक ये, तो इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी, और इसको क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी। इसमें कुल एंगल कितने बनने, 3, एक और बनना है ए बी सी, एक एंगल बनना है ए बी सी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन दोनों, ये दोनों क्योंकि आपस में एडजेक्शन एंगल है। अब होते क्या है समझ लीजिए, टू एंगल विल बी एडजेक्शन, एडजेक्शन कब होंगे, इफ बोथ हैव सेम वर्टेक्स, दोनों एंगल का वर्टेक्स, वर्टेक्स तो जानते हो, दोनों एंगल्स की जो आर्म्स एक ही पॉइंट पर मिलती है वर्टेक्स कहलाता है। देखो नीचे वाले एंगल का वर्टेक्स ही है, ऊपर वाले एंगल का वर्टेक्स है, तो सेम वर्टेक्स होना चाहिए, जिसे हम दूसरे शब्द में बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। तो दोनों में वर्टेक्स सेम है, एंगल में कितनी आर्म्स होती हैं, 2, तो एक आर्म्स दोनों में कॉमन होने चाहिए, जो कि बी डी है, दोनों में कॉमन आर्म्स है, बी डी इस वाले एंगल की भी आर्म्स है, ऊपर वाले एंगल्स की। अब ये कॉमन आर्म्स है, एंगल में कितनी आर्म्स होती हैं, 2 होती है ना, कॉमन आर्म्स तो ये आ गई। अब जो अदर्स आर्म है, जो कॉमन आर्म्स है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अपोजिट से मतलब क्या, अगर एक इस लाइन के ऊपर है तो दूसरी इस लाइन के नीचे, अगर एक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरी राइट हैंड साइड है। जैसे ये एंगल था ए बी डी, कौन सा, ये ऊपर वाला, ठीक है, और एक नीचे वाला, तो कॉमन सेम वर्टेक्स है, दोनों का वर्टेक्स भी है, एक कॉमन आर्म्स भी है ना। और इसके अलावा देखो इस लाइन के जो अदर्स आर्म्स थी, जो कॉमन आर्म्स है उसके एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो ये एडजेक्शन एंगल हुए। क्लियर। अब मैं अगर कहूं एंगल ए बी डी, बात चल रही है एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी सी, तो ए बी डी कौन सा है, ये वाला, और ए बी सी कौन सा है, ये। तो अब इसमें ये बात समझ में आती है कि वर्टेक्स तो सेम है, एक कॉमन आर्म्स भी है, देखो ए बी इसमें भी है, बड़े छोटे छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि वाले में ट्रायंगल बोल गया गलत, सॉरी, ए बी डी में बहुत ये देखा है ना, ए बी है, और ए बी सी में भी ए बी है, और वर्टेक्स भी है। तो ये एडजेक्शन एंगल क्यों नहीं हुए, क्योंकि तीसरा पॉइंट फेल हो गया। कॉमन आर्म्स हो गए, अदर्स आर्म्स, इस आर्म्स के दोनों एक ही साइड हो गई, दोनों की दोनों राइट हैंड साइड हो गई, ये भी, जबकि कायदा क्या है, एक आर्म्स क्या होना चाहिए, जो कॉमन आर्म्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन है, एक इस साइड है तो दूसरी इस साइड होनी चाहिए। तो ये एंगल ए बी डी और ए बी सी एडजेक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला ए बी डी और ये डी बी सी एडजेक्शन एंगल हैं। ओके महेंद्र यादव जी, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तब बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक अलग से पूरी वीडियो आपके सारे एंगल्स बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 14B क्लास 8 RS अपवर्ड मैथ, जो कि पेज नंबर 183 पर है, और इसको पूछा है रचना ने। ओके रचना जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड द क्वेश्चन 10, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन अ रेगुलर पॉलीगन जानते हैं जिसमें ईच साइड्स और ईच एंगल की वैल्यू सेम है, सारे एंगल सेम होंगे और साइड्स की लेंथ सब सेम होगी।
ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका 3 टाइम्स है, 3 गुना है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो क्या करें, पहले तो हम साइड्स मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल एन, एन फॉर एन है, एक्स नहीं एन है ना, एक्स माना एक्स मान लो, उसको कोई फर्क नहीं, हमने एन मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू मालूम है आपको, पहले तो मालूम। देखो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है आपको, एंगल सम प्रॉपर सॉरी क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, वो तो पता होगा क्या, 2n-4 राइट एंगल, या ये लिख देते हैं n-2 इंटू 180 और इसमें डिवाइड कर दें n से। तो ये होता है ईच इंटीरियर एंगल, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ये होती है, ये आपको याद होना चाहिए। n-2 या 2n-4 इंटू 90, वो एक ही चीज है, 2 कॉमन ले लिया। तो n-2 इंटू 180 होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। और रेगुलर पॉलीगन में अगर n एंगल n से डिवाइड कर दें तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। तो ये इक्वल दे रखा हमें 3 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 अपॉन n के। ओके, बस अब तो सवाल ये होने को आ गया, कैसे, n से n कैंसिल हो गया, क्लियर। तो ये हो गया n-2 इज इक्वल टू 3 इंटू 360, 180 अपॉन में आएगा, 182 जा 360। तो n-2 कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू हो गई 6 + 2, तो वैल्यू ऑफ n इज 8। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके रचना जी, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, हो सकता है आपने ये ना पढ़ा हो, आप लोगों ने ही पढ़ा हो, 2n-4 इंटू राइट एंगल का होता है 90। तो बात वही है, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ, n-2 इंटू 180 जो लगाया, ये होता है ऑल इंटीरियर एंगल का सम। और रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ईच एंगल की वैल्यू सेम होती है, और एंगल कितने होते हैं, n। तो n से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक एंगल की वैल्यू होगी, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये हुई। और क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। n से डिवाइड कर दूं तो एक एंगल की वैल्यू निकलेगी, एक एक्सटीरियर एंगल की, ईच एक्सटीरियर एंगल की। तो ये हमें दे रखा था कि ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। पुट कर दिया, सॉल्व करा, आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 9b। ये क्लास 6 RS अवकल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 143 पर दिया हुआ है, और इसको पूछा है संगीता देवी ने। इनके 2 क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 24। ओके संगीता जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल टॉपिक है। क्वेश्चन 14 ये है, ये हमें सॉल्व करना है, x/2 इज इक्वल x/3 प्लस 1। कौन है, संगीता जी। ओके संगीता जी, देखिए तो क्या करें, x/3 को राइट से लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो माइनस के x/3 हो गया, इक्वल में क्या रह गया, 1। अब 2 और 3 का एलसीएम तो जानते होगे, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लगातार नंबर हो तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीपल। 2 का मल्टीपल 3 में कर दो, 2 3 जा 6, ये इसका एलसीएम आएगा। अब 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम्स गया, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीपल x में करा तो 3x। बीच में जो भी साइन है माइनस है तो माइनस, प्लस होता है प्लस लिख लेता, यहाँ माइनस था तो मैंने माइनस लिख लिया। अब संगीता जी देखिए, 3 का डिवाइड करो 6 में, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, और 2 का मल्टीपल x में करो तो 2 इंटू एक्स क्या है, 2x इज इक्वल 1। 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंगल x बचेगा, और 1 का मल्टीपल 6 में, 6 क्रॉस मल्टीपल 1 इंटू 6, और 6 बन जा 6। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का, x इज इक्वल 6 एंड वेरीफाई द आंसर। हाँ, हमें आंसर ऑफ वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई देखते हैं कैसे होगा। वेरीफाई में क्या करते हैं हम, जो हमारा आंसर निकल के आया, जो वैल्यू निकल के आई है x, उसको लेफ्ट हैंड साइड पुट करो, और साथ ही साथ RHS में पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS देखें, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें x/2, x की वैल्यू क्या आई है, 6/2, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3, तो LHS की वैल्यू आ गई 3।
अब इसी तरह हम RHS सॉल्व करेंगे और RHS की वैल्यू भी 3 ही आने चाहिए और 3 ही आएगी। अगर नहीं आ रही है तो हमारा ये आंसर गलत है या हमने सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक कर दी। देखते हैं RHS दे रखा हमें x/3+1। x की वैल्यू क्या निकल के आई थी 6, इसमें 6 पुट कर दो। 6/3+1, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो क्या हो गया 2 + 1 = 3। देखो LHS भी 3 है, RHS भी 3 है, बस यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी LHS = RHS, ये इक्वल आ गया तो हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया। ओके, नाउ इन्हीं की नेक्स्ट है संगीता देवी जी की क्वेश्चन नंबर 24 इसी एक्सरसाइज का। ओके संगीता जी, आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम 24 और 24 क्वेश्चन है x - 3/5 - 2 = 2x/5। सॉल्यूशन देखिए इसका। क्या करें, वेरिएबल को एक साइड 2x/5 है, राइट से लेफ्ट हैंड साइड लिया तो माइनस का हो जाएगा और -2 को लेफ्ट से राइट लेगा तो प्लस का 2। तो लाइक है तो 5 या दूसरी सी 5 एलसीएम आ गई, समझ लो x - 3 - 2x, क्योंकि लाइक होते तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है बस। तो क्या हुआ, ये x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा -x और ये -3 और क्रॉस मल्टीपल करेंगे 2 × 5, तो -x - 3 = 10, -x = 10 - 3, -x = 7, माइनस से मल्टीपल करा तो x की वैल्यू आ गई -7। ओके, एक बार दोबारा चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, x - 3/5 - 2 = 2x/5। हमने क्या करा, वेरिएबल को एक साइड लिया, तो x - 3/5 है, ये 2x/5, राइट से लेफ्ट हैंड जाएंगे तो -2x/5 हो गए और ये -2 लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का 2। ये 5 है तो 5 ऐसे ही रह गया, या दूसरे शब्दों में एलसीएम आ गया तो 5 का डिवाइड 5 1 टाइम्स क्या, 1 का मल्टीपल x - 3 करेंगे तो x - 3 ही रहेगा, है ना, और 1 का मल्टीपल 2x करेंगे माइनस के 2x रहेगा इक्वल टू 2। x में से 2x सब्ट्रैक्ट करें तो -x और -3 है, 5 2 10, तो -x = अच्छा ये मिस्टेक है भाई साहब, -3 का इधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा, -3 था लेफ्ट से राइट जाएगा प्लस का 3 होगा और 10 + 3 कितना होगा 13। तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस से मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू ऑफ x आ गई -30। चलो सही रहा, एक बार चेक कर ली। अगर नहीं करते चेक तो उसमें पता चल जाती वेरिफिकेशन में। अब हम वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई भी तो करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LHS क्या है, x - 3/5 - 2, x - 3/5 - 2। ओके, अब x की वैल्यू -3 से पुट कर दो, सॉरी -13, तो -13 - 3/5 - 2 -16/5 - 2, -2 का मतलब 2/1, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आ गया, 5 का डिवाइड 5 by 1 टाइम्स और 1 का करोगे तो 16 रहेगा, 2 का डिवाइड 5 में सॉरी 1 का डिवाइड 5 by 5 टाइम्स और 5 2 जा 10, तो ये आ गया -26/5। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो वेरीफाई करना है। जब RHS की वैल्यू निकालोगे तो यही आ जानी चाहिए। RHS क्या दे रखा हमें, ओनली 2x/5, तो RHS = 2x/5, पुट द वैल्यू ऑफ x कितनी है -13, तो 2 × -13/5 -26/5। देखो LHS भी -26/5, RHS भी, तो बस हो गया प्रूव, मतलब वेरीफाई हो गया, LHS = RHS। तो संगीता देवी जी, मुझे उम्मीद है आपको ये आपकी दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर समझ में आ गया। ओके, तो आज की वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम थी। मुझे उम्मीद है जिनकी प्रॉब्लम थी उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह आप लोग भी अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, किसी भी कमेंट बॉक्स में डाल दें, किसी भी वीडियो के। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सेम डे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, मतलब वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। कभी कभी बिजी होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी, एक दिन में नहीं तो 2 दिन के अंदर हो जाएगी। ओके, तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।